हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम जगे हैं और आप टाइम आप लोगों को शो कर दे रहे हैं। टाइम 5:41 हो रहे थे। तो चलते हैं फटाफट, अपना फ्रेश वगैरह होके आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हम मॉर्निंग में करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं और अभी हमारा यूपी टेट और साथ में सुपर टेट की प्रिपरेशन चल रही है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया है कि यूपी टेट का 50 यूपी टेट का पूरा सब सिलेबस जो भी है, सब्जेक्ट जो भी है, वो आपका सुपर टेट में आता है। तो अगर आप लोग यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सुपर टेट 50% आपका तैयार हो जा रहा है। ये आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए। और काफ़ी लोगों का रहता है कि सुपर टेट वैकेंसी नहीं आई है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो भाई ये ऐसा समय है कि आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों को माइंड एक बनाना है कि नहीं, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी और आप लोगों को प्रिपरेशन करते रहना है। क्योंकि अगर वैकेंसी अचानक में आ भी जाएगी तो आप लोगों को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग प्रिपरेशन कर पाएँ उसकी। क्योंकि लगभग में सुपर टेट में आपको 15 से 17 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। भले ही 5-5 नंबर का रहता है, लेकिन आपको 17 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। तो आप लोग 1 से 2 महीने में तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम मिनिमम 5 से 6 महीने चाहिए। 3 महीने लगभग में सिलेबस ख़त्म करने में लग जाएगा और 1-2 महीने रिवीजन, मॉक टेस्ट वगैरह देने में लग जाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। और वैकेंसी का कोई ठीक नहीं है। फ़िलहाल में अभी तो कोई चांस नहीं दिख रहा है मुझे भी, लेकिन सरकार का कोई मतलब वो नहीं है कि कभी वैकेंसी दे सकते हैं। और साथ ही चुनाव भी आने वाला है, तो इसलिए एकाएक वैकेंसी आ भी सकती है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि वैकेंसी आएगी और आप लोगों को प्रिपरेशन करते रहना है। और अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का वनडे की तैयारी वैसे ही हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सुपर टेट में 15 से 17 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और वनडे के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने को रहता है। तो सेम सब्जेक्ट आपका वनडे में भी आपका हो जाएगा। बस आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे का साथ में, तो उसका मॉक टेस्ट वगैरह अगर आप लोग पीवाईक्यू देख लेंगे तो बस आपका वनडे की भी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को मतलब बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों का मन पे है, आप लोग करें या ना करें। आप लोगों को सुपर टेट के साथ वनडे का भी 1-2 एग्ज़ाम देखना चाहिए और सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं सब। और मेरा तो अभी 4th सेमेस्टर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में सुपर टेट की तैयारी मतलब अभी नोट्स वगैरह मेरा कंप्लीट हो जाए। बाकी वैकेंसी आएगी तो 2-3 महीने हमको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, उतना काफ़ी रहेगा। लेकिन अभी हमारा 4th सेमेस्टर चला है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ हमारा सुपर टेट का नोट्स कम से कम तैयार हो जाए। बाकी अपना धीरे-धीरे 1-2 घंटा भी रिवीजन को देंगे तो हमारा हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों का सुपर टेट का नोट्स वगैरह तैयार है तो आप लोग वनडे की तैयारी साथ में कर सकते हैं। बस अपने नोट्स को 1-2 घंटा डेली दीजिएगा, उतना में आप लोगों का सुपर टेट की तैयारी रेगुलर बनी रहेगी। तो मैं भी अभी लाइब्रेरी आ गया हूँ और अभी हमने अपने मतलब सचिन एकेडमी का हमने बैच लिया है यूपी टेट का। तो वहाँ से हमें जो लेक्चर करना है आज, उसको हम यहाँ पे नोट्स कर ले रहे हैं कि हमें वही 3-4 लेक्चर करना है। और वैसे तो हमारा शेड्यूल अपना कंप्लीट बनाया हुआ है। मैं उसी शेड्यूल को चाहता हूँ कि मैं उसी शेड्यूल पे अपना स्टडी करूँ। और अभी मैथ्स का कोई लेक्चर नहीं था तो मैंने एक यूपी टेट का यहाँ पे पीवाईक्यू खोला है जो कि RWF पर है। आप लोग वहाँ से कर सकते हैं मैथ्स की प्रैक्टिस। अगर आप लोगों का थ्योरी कंप्लीट है, मतलब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना रहता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर कोई एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे डेली का टेस्ट लगा सकते हैं। तो आप लोगों को मैथ्स ऐसे ही करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। बाकी अगर आप लोगों को मैथ्स थोड़ा ज़्यादा गलत हो रहा है तो आप लोग वीडियो से पीवाईक्यू कर सकते हैं। वहाँ पे रूल वगैरह और सॉल्यूशन बताते हैं, तो वहाँ से सही रहेगा। अगर आप लोगों का मैथ्स ठीक ठाक बन रहा है, 25 नंबर के आसपास आ रहे हैं, तो आप लोग पीवाईक्यू वगैरह मॉक टेस्ट लगाते रहिए। बस ऐसे ही आप लोगों का मैथ्स हो जाएगा। बाकी थ्योरी करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन पे स्टार्ट किया है और यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास ओपन हो गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की क्लास, जहाँ पे सर अभी वही पाषाण युग के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो नवपाषाण, मध्य पाषाण काल, यही सब अभी पढ़ा रहे हैं। तो हिस्ट्री वाले क्लास में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब यही क्लास होती है, क्योंकि सर भी हमको लगता है कि कमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं आप लोगों के। और काफ़ी लोग मतलब पता नहीं क्या-क्या कमेंट करते हैं। मैं तो वैसे भी ऑफ़लाइन में क्लास करता हूँ, मैं लाइव क्लास नहीं करता हूँ इसीलिए। और मुझे कभी कमेंट करने का वैसे कुछ पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहता है। तो बाकी अगर आप लोग मतलब क्लास करते हैं, अगर कमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग झूठी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं कमेंट करके। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले अपना लेक्चर कंप्लीट करिए और नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे, 2 बार फिर से रिवाइज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ऐसा होता है कि पहली बार देखने पे नहीं समझ में आता है तो आप लोग तुरंत मतलब ऐसे घबरा मत जाइए कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।
और यहाँ पे डेट का इशूज काफ़ी था, कई लोग मतलब उसमें जैसे कि कुछ डेट के इशूज थे यहाँ पे, तो वो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। तो इसमें देखिए हिस्ट्री का यही है कि मतलब आप एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं। कोई और वैज्ञानिक है तो उन्होंने कोई अलग डेट दे दिया है, कोई और वैज्ञानिक है तो उन्होंने अलग डेट दिया है, तो थोड़ा मोड़ा उसमें मतलब चेंज रहता है, आप सब एक ही नहीं देते हैं। और ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो उसमें मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को सब कुछ, तो आप लोगों को उतना हिसाब से पढ़ना होगा। और अब बाकी 1-2 बुक से अपना समझ के, मेन चीज़ है कि जो आपका पेपर में माना जाएगा, जो आपका सुपर टेट में जो आंसर सही रहेगा उसके हिसाब से ये सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को बुक्स वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाना है। बस आप लोग देखिए, अगर थोड़ा डाउट वगैरह हो रहा है तो अपना गूगल पे सर्च कर लीजिए, इतना से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूँ और साथ में अपना नोट्स बनाता हूँ। तो काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम ये है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए मैं अभी तक जितना क्लासेस लिया हूँ तो उसमें सारा, जैसे कि संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, और ईवीएस का पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसमें सर पीडीएफ तो लाए हैं लेकिन उसमें लिख के पढ़ा रहे हैं। बस मुझे सीडीपी का जो सचिन सर पढ़ा रहे हैं उनका सारा उन्होंने पीपीटी में पढ़ाया है, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे गलत मतलब ऐसा नहीं, मतलब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि सारा मतलब नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये नहीं है। बाकी तो सर लिखवा ही रहे हैं, लेकिन बस सचिन सर सिर्फ पीडीएफ से पूरा पढ़ा रहे हैं। तो सीडीपी मतलब आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर तो सीडीपी का लिखा है, सेकंड लेक्चर में पूरा पीडीएफ था और इसमें इतना सारा चीज़ था एक एक पेज पे कि लिखना सही मतलब नहीं बन पा रहा है, तो उसको पीडीएफ से ही देख के लिखना पड़ेगा। और अभी सेकंड लेक्चर का मैंने भी लिखा नहीं है, तो मैं अभी इसको नोट्स करने वाला हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। तो अभी हमने संस्कृत का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है और संस्कृत मैम काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं और डीप में भी पढ़ा रही हैं। और ये आपका आसानी से, अगर आप लोग यूपी टेट की ये तैयारी कर रहे हैं संस्कृत का, तो आपका सुपर टेट में 10 नंबर संस्कृत आता है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, लेक्चर अच्छे से करना है, नोट्स जो मैम बनवा रहे हैं वो नोट्स को आपको अच्छे तरीके से बनना है। और डेली आपको 10-15 मिनट अगर आप लोग डेली का रिवीजन करेंगे अपने नोट्स का, उतना सफिशिएंट है। हर सब्जेक्ट को आप सिर्फ 10 से 15 मिनट देंगे, क्योंकि डेली का ज़्यादा लेक्चर पढ़ा नहीं रहे हैं लोग, एक लेक्चर पढ़ा रहे हैं, वो भी अल्टरनेट डे पे क्लास चल रही है, तो 2 दिन में एक क्लास 2-3 दिन में एक क्लास पढ़ रहा है आपका। और उसमें भी लेक्चर जो लिखवाया जा रहा है वो सिर्फ एक पेज का पढ़ रहा है, एक पेज से ज़्यादा लेक्चर नहीं हो रहा है लिखने पे। तो अगर एक पेज आप लिख रहे हैं तो उसको आप लोग अगर रात के टाइम या फिर जब भी आपको डेली का टाइम मिले, आप 10 मिनट सिर्फ दे देंगे तो आपका 10 मिनट में आसानी से वो पेज को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे 10 मिनट में सिर्फ। तो बस आप लोगों को इतना ही करना है। आप लोग अपना लेक्चर कंप्लीट करिए, हो सके तो अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के साथ साथ अपना डेली का उसको 10 मिनट तक रिवीजन करते रहिए। ऐसे आप लोगों को सारा सब्जेक्ट करना है, और ये सबसे ज़रूरी है आप लोगों को रिवीजन करना। मैं रिवीजन पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स बनाने से या फिर लेक्चर करने से कोई मतलब नहीं रहता है। आप लोगों को डेली का डेली रिवीजन करना होगा, तभी आपका अच्छा होगा। और बस ये मेरा कंप्लीट हो गया है और आप लोग मेरा नोट्स देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।